अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ अब तमामी हज़रात खैरियत से होंगे। दोस्तों और साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ मोहम्मद बिन मुरसल को सऊदी हुकूमत ने आखिर फांसी क्यों दे दी गई। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ मोहम्मद बिन मुरसल का आखिर जुर्म क्या था। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं जो इंटरनेट पर ये वीडियोस वायरल हो रही हैं उनकी हकीकत क्या है। जब आप ये जानेंगे तो जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, इसलिए इस वीडियो को आप लोग आखिर तक ज़रूर देख लेना। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि सऊदी अरब के शहर नजरान का रहने वाला मोहम्मद बिन मुरसल था, जो कि एक सिंगर था और बहुत बड़ा टिकटॉकर भी था। दोस्तों ये काफ़ी पैसे रील्स और वीडियोस बनाकर भी कमाता था। ये बहुत बड़े ख़ानदान का एक लड़का था। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका एक कज़िन भी था जो कि इसके साथ हर वक्त रहता था। एक दिन इसके कज़िन ने कुछ इससे ऐसी बात कह दी जो इसको काफ़ी बुरी लग गई। दोस्तों जैसे ही उसने इससे कुछ बात कही जो कि मोहम्मद बिन मुरसल को काफ़ी दिल पर लग गई, उसके बाद क्या होता है, इन दोनों में हाथापाई हो जाती है और काफ़ी जो है लड़ाई भी हो जाती है। उसके बाद दोस्तों मोहम्मद बिन मुरसल ने उसका कत्ल कर दिया। बातों ही बातों में मोहम्मद बिन मुरसल ने अपने भाई का कत्ल कर दिया। और दोस्तों जैसे ही उसका कत्ल किया उसके घर वाले और सारे लोग वहाँ पर जमा हो गए और ये देखने लगे कि मोहम्मद बिन मुरसल ने अपने कज़िन अपने दोस्त को किस तरह से बेरहमी से कत्ल कर दिया। मोहम्मद बिन मुरसल का ये मामला पूरे अरब देश में फैल गया। दोस्तों उसके बाद मोहम्मद बिन मुरसल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और लगभग 1 साल तक मुकदमा चलता रहा। उसके बाद दोस्तों 20 सितंबर को मोहम्मद बिन मुरसल की फांसी होना थी। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि इस्लाम में कत्ल की सज़ा क्या है। दोस्तों इसमें 3 रास्ते हैं। एक तो ये है कि अगर किसी ने किसी का कत्ल किया है तो क़िसास होगा, यानी कि कत्ल के बदले कत्ल होगा। किसी ने अगर किसी का कत्ल किया है तो कत्ल करने वाले को कत्ल कर दिया जाए, उसे भी मार दिया जाए। सबसे पहला रास्ता ये है। दूसरा रास्ता ये है कि मकतूल के घर वालों को कुछ दियत देकर, कुछ पैसे देकर, कुछ मालो दौलत देकर उनसे जो है फ़ैसला कर लिया जाए। और तीसरा रास्ता अल्लाह की रज़ा के लिए उस मकतूल के घर वाले उस कातिल को माफ़ कर दें। ये 3 रास्ते निकलते हैं, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। दोस्तों अब उसके बाद क्या होता है, जब मोहम्मद बिन मुरसल की फांसी का वक्त करीब आने लगा, मोहम्मद बिन मुरसल के घर वाले उस मकतूल के घर पर जाते हैं, इस तरह से गिड़गिड़ाते हैं, आज तक सऊदी अरब में ऐसा मामला पेश आया ही नहीं। अपनी दस्तारें, अपने जुब्बे, यहाँ तक कि अपने आप को खूंटे से बांधकर ये जाहिर करते हैं कि हम आपके सामने जानवर हैं, हमें माफ़ कर दो, हमारे बेटे को माफ़ कर दो, हमारे भाई की जान को बख्श दो। दोस्तों इस तरह से मोहम्मद बिन मुरसल के घर वाले बहुत ही आजिज़ाना, बहुत ही ज़्यादा इज़्ज़ो इनकिसारी के साथ उनसे माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि इसके बाद कोई चारा ही नहीं था। फांसी में वक्त बहुत कम बचा था। वहाँ की सरकार, वहाँ के पुलिस वाले उस मोहम्मद बिन मुरसल को फांसी लगाने ही वाले थे। उससे पहले दोस्तों वो घर वाले इतनी मालो दौलत लेकर आए, अरबों खरबों करोड़ों रुपए की जायदाद उस मकतूल के घर वालों को देते रहे, गाड़ी देते रहे, बंगला देते रहे, बड़े बड़े मकानात देते रहे, लेकिन मोहम्मद बिन मुरसल ने जिसका कत्ल किया था वो घर वाले नहीं माने। दोस्तों क्योंकि जब उनका बेटा कत्ल हुआ था उस वक्त उनके दिल पर भी वही गुजरी होगी जो आज मोहम्मद बिन मुरसल के घर वालों पर गुजर रही है। यानी कि जैसे ही मोहम्मद बिन मुरसल ने उस लड़के को कत्ल किया होगा, उसके भाई बहन, माँ बाप भी इसी तरह से तड़पे होंगे जिस तरह से आज मोहम्मद बिन मुरसल और इसके घर वाले तड़प रहे हैं। दोस्तों ये इस्लाम की सच्चाई और हक़ानियत है। दोस्तों अगर इस तरह से कानून चलें तो यकीनन कोई भी जुर्म नहीं हो पाएगा। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि जब मोहम्मद बिन मुरसल को फांसी की सज़ा सुना दी गई, दोस्तों फिर वहाँ का प्रिंस भी नहीं बचा सकता उसे। क्यों? क्योंकि ये इस्लाम का कानून है। अगर मकतूल के घर वाले चाहें, चाहे वो कितने ही गरीब क्यों ना हो, चाहे कितने ही मालदार क्यों ना हो, उन्हें किसी तरीके का प्रेशर भी नहीं है, किसी तरीके का दबाव नहीं है। ये है इस्लामी हुकूमत। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं मोहम्मद बिन मुरसल के फांसी में लगभग 20 मिनट बचे थे। उसके बाद वो सब लोग इस तरह से इज़्ज़ो इनकिसारी से अपने सरों की दस्तारों को उस मकतूल के घर वालों के कदमों में फेंकते हैं, लेकिन वो लोग नहीं मानते हैं। उन्होंने कहा कि जैसे तूने हमारे भाई की, हमारे बेटे की जान ली है, आज तुझे भी पता चलना चाहिए कि तूने उसकी जान एक झटके में किस तरह से निकाल दी। आज जब तुझे फांसी लगेगी तेरे घर वालों को एहसास होगा कि किस तरह से हमारा बेटा गया तो हमें दुख हुआ। वहीं पर दोस्तों माफ़ी भी बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन ये उनके इख्तियार में है। अगर वो माफ़ कर दें तब मोहम्मद बिन मुरसल बच सकता था। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं
मोहम्मद बिन मुदस्सल के घर वाले, यहाँ तक कि मोहम्मद बिन मुदस्सल का खुद बेटा भी उन लोगों के पास, जो कि लगभग 4 से 5 साल उसकी एज है, 4 से 5 साल उसकी उम्र है, वो भी उस मकतूल के घर वालों के कदमों में गिर गया और कहने लगा, अब्बा को बख्श दो, मेरे बाबा को बख्श दो, मेरे बाबा को माफ़ कर दो। लेकिन नहीं दोस्तों, जैसे ही फांसी का वक्त पूरा होता है, किसास का वक्त पूरा होता है, मोहम्मद बिन मुदस्सल की गर्दन को उड़ा दिया जाता है और वहाँ के जो मकतूल हैं उन लोगों को इंसाफ मिल जाता है। दोस्तों, इस तरह से ये पूरा वाक़या पेश आता है। दोस्तों, अब यहाँ पर ये लोग माफ़ी मांगने के लिए क्यों आए थे? उन्हें ये यकीन था, क्योंकि कुछ समय पहले लगभग सन 2015 में यही एक मामला पेश आया था, जो कि सऊदी अरब के एक शख्स ने पाकिस्तान के 2 बंदों को अपनी कार से कुचल डाला, जिनकी मौके पर ही उनकी मौत हो गई। उसके बाद दोस्तों, आपको पता है कि कत्ल का मतलब कत्ल है, तो वहाँ की सरकार ने उस बंदे को फांसी की सज़ा सुना दी। उसके बाद क्या होता है, एक ही रास्ता था कि या तो मकतूल के घर वाले माफ़ कर दें या फिर उससे कुछ पैसे लेके उसे माफ़ कर दें। दोस्तों, फिर उस कार जिसने अपनी कार पाकिस्तान के 2 बंदों को कुचल डाला था, उसके घर वाले पाकिस्तान पहुँचे और उसके घर पे जाके माफ़ी मांगी, गिड़गिड़ाए रोए, उनको लाखों अरबों रुपए दिए ताकि वो हमारे बच्चों को माफ़ कर दें। उसके बाद उन लोगों ने वो पैसे रख लिए और उसको माफ़ कर दिया, उसकी जान बच गई और उसे फांसी नहीं हुई। यही सोचकर मोहम्मद बिन मुदस्सल के घर वाले भी उससे माफ़ी मांगने लगे, यानी कि मकतूल के घर वालों से माफ़ी मांगने लगे, काश ये माफ़ कर दें और मोहम्मद बिन मुदस्सल की जान बच जाए। अब आप कमेंट करके ये बताएं दोस्तों कि उन्होंने माफ़ ना करके अच्छा किया या बुरा किया, ये आप लोग कमेंट में ज़रूर राय दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।